प्यारे बच्चों, आज पुनः रिलेशन और फंक्शन को लेकर नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हमने कल बताया, उस दिन बताया था कि थोड़ा सा इसमें जो फंक्शन का डिफिनेशन हम आपको बताएंगे और फंक्शन का डिफिनेशन देने के बाद फिर आगे हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखें, फलन है क्या? फलन फंक्शन डिफाइन करेंगे जैसे आपकी 11th में पढ़ चुके हैं इसको। फलन एक संबंध है। फलन एक संबंध है। फलन एक संबंध है जिसके युग्म के दो या दो से अधिक अधिक युग्म के प्रथम एलिमेंट या लिख सकते हैं तत्व, इमेज लिख दें, प्री इमेज या तत्व लिख सकते हैं, एलिमेंट समान नहीं हो, समान नहीं हो सकते। देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको को लिखते हैं एफ फंक्शन ए टू बी। फंक्शन ए टू बी, ए से बी का फलन। अब इसमें एक हम फंक्शन लेते हैं ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5 एट ऑल ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। यह एक प्रकार का फंक्शन, जो एक प्रकार का संबंध है। बस इसमें अंतर क्या है कि जिसके युग्म के दो या दो से अधिक युग्म के प्रथम एलिमेंट, युग्म के प्रथम एलिमेंट समान नहीं हो। देखें इसको, अब एक का वैल्यू रखें 1 6, 2 रखें 7, 3 रखेंगे 8, 4 रख देंगे, ए का वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 क्या देगा? 9। 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, जो कि 9 सेट बी से बिलोंग नहीं करता। अर्थात इसको कट, मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूं, अर्थात ये आपका एलिमेंट इस फंक्शन में नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिफिनेशन था फलन का। फलन एक संबंध है जिसके युग्म के दो या दो से अधिक युग्म के प्रथम एलिमेंट समान नहीं हो सकते। देखें आगे, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। तो सबसे पहले देखें कि संबंध है क्या।
आर, एक रिलेशन आर समुच्चय ए में से लिया। देखें कैसे, इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए, या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ओ आर ए। तो ए कोई एलिमेंट ले ले, एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसका कार्टेशियन निकालते हैं। ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। अब देखें इसमें कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन है। तो सबसे पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन 11th में आप इसको पढ़ चुके हैं, इम्पटी संबंध, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, इसको आर रिलेशन ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5, बी इक्वल टू ए प्लस 5 एट ऑल ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। तो देखें, ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5 एट ऑल ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। तो यह एक इम्पटी रिलेशन है। इम्पटी रिलेशन का मतलब यह है कि इसमें देखें, कोई एक आर, ए का वैल्यू कुछ भी रखें, 1 रखेंगे तो 5 6 हो जाएगा, जो बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो यह एक प्रकार का क्या है, इम्पटी रिलेशन। दूसरा सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध देखिए, अब ये देखते हैं सार्वत्रिक संबंध क्या है। तो सार्वत्रिक संबंध में एक रिलेशन लिखते हैं, ए कामा बी सच दैट ये मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कोई भी ले लीजिए, ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एट ऑल, इसको बी बिलोंग टू ए लिखते हैं, एट ऑल ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। यहां सेट ए ही लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें यहां दिखा सकते हैं आप सेट ई, अर्थात ए और बी का कोई भी मान रखेंगे, ये हमेशा ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा मॉडुलस। अर्थात यदि
रिलेशन आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाए तो यह एक प्रकार का आपका सार्वत्रिक संबंध है। अब ये दोनों संबंध, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध जो है यह तुच्छ संबंध कहलाता है। ये दोनों संबंध मिलकर तुच्छ संबंध होते हैं। तुच्छ संबंध, रिक्त संबंध आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5 एट ऑल ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू ए, अर्थात सेट ए से एलिमेंट ए एलिमेंट बी क्या करता है, बिलोंग करता है। हमने देखा बी इक्वल टू ए प्लस 5 रखने पर ए का कोई एलिमेंट रखेंगे जो बी बिलोंग टू ए अर्थात 1 रखें 5 1 6 जो सेट ए में नहीं। सार्वत्रिक संबंध आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मॉडुलस ए माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एट ऑल ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू ए। अगर कोई सेट बी भी है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, पी बिलोंग टू बी, अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, अर्थात जो रिलेशन है वह ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो वह संबंध आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो ए क्रॉस ए का मतलब अर्थात टोटल कार्टेशियन। देखिए 1 1 1 ए का मान V1 और बी का मान V1, इसमें रखेंगे 0 होगा, जो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लगा है तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 2 है या 2 1 है, जो भी करेंगे वो क्या देगा, 0 से ग्रेटर देगा। इसलिए कार्टेशियन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। अब एक रिलेशन हम देखते हैं तत्समक संबंध। जिसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध यहां आर इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग टू आर, मतलब जो सेट होगा ए बिलोंग टू आर दिखा सकते हैं, अर्थात आर इक्वल टू जो भी पेयर इसमें होगा वह डबलेट के रूप में होगा, 1 1 2 2 3 3 डबलेट के रूप में होगा। तो यह आपका है तत्समक संबंध। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपके क्लास 12 के अंतर्गत सोतुल, सम्मित और संक्रामक संबंध। एग्जाम्पल कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को लेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध तो देखें इसके आर इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए कामा ए सच दैट प्रत्येक ए बिलोंग टू ए, अर्थात सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका सबका डबलेट अगर है तो वह आपका होता है स्वतुल्य संबंध। तो देखें रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 दूसरा 1 1 2 2 3 3 2 1
फर्स्ट, सेकंड एग्जाम्पल ऐड करते हैं, एग्जाम्पल, थर्ड आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 कामा 2। ये तीन हमने रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध का एक एग्जाम्पल के रूप में दिया, कौन सा स्वतुल्य है कौन सा स्वतुल्य नहीं। अब जो हमने बताया कि तत्समक जो संबंध है वह स्वतुल्य संबंध से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? स्वतुल्य संबंध प्रत्येक एलिमेंट अर्थात सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उनके डबलेट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4, आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 2 1, और एक तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2। तो इसमें देखते हैं कौन सा स्वतुल्य संबंध है, कौन सा स्वतुल्य। तो इसमें प्रत्येक का डबलेट होना चाहिए। तो अर्थात ये जो आपका सेट है 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, अर्थात यह क्या है? स्वतुल्य है। दूसरा देखें आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 2 1, अर्थात 4 का डबलेट नहीं, 1 1 है 2 2 है 3 3 है, अर्थात 4 4 नहीं है, इसलिए क्या है? स्वतुल्य नहीं। हम थोड़ा इस तरह से साइन दे रहे हैं इसका, जो सही है और जो रॉन्ग है। तीसरा जो है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, अर्थात इसमें जितने एलिमेंट सेट के थे उनके डबलेट तो मौजूद है, लेकिन एक एलिमेंट है 1 2, इससे कोई मतलब नहीं। ये भी आपका क्या है? स्वतुल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, हम स्वतुल्य संबंध के बारे में बताए। इसके आगे आपका सम्मित और संक्रामक दो बचेगा। अगर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध क्लियर हो गए तो एक्सरसाइज फर्स्ट बिल्कुल की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।